हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द कुकरी प्लेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं टेस्टी लाजवाब दही वाला घिया कैसे बनाएं। आइए शुरू करने से पहले हम आपको द कुकरी प्लेस की खासियत बताना चाहेंगे कि ये फोकस्ड है ऐसे मेथड्स ऑफ कुकिंग पे जो कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी साधारण या सोफिस्टिकेटेड ही क्यों ना हो, कोई भी इजीली फॉलो कर सकता है। क्योंकि हम जो सामग्री यूज़ करेंगे वह आपको आपके किचन में ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और हम इस सब्ज़ी को बनाने के आपको 2-3 तरीके बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल तरीके भी कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे कि जो लोग पहली बार कुक कर रहे हों या फिर वो लोग जो जॉब या दूसरे कारणों से घर से दूर रहते हों और कुकिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हों। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो घिया, उसे अच्छी तरह से छील लेंगे और बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और धो लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सरसों का तेल डाल देंगे। हम थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे। इस तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलता। चलिए, जितनी देर तेल गर्म होता है उतनी देर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। हमने लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। हमने इनका पेस्ट नहीं लिया क्योंकि ये जो बारीक बारीक कटे हुए टुकड़े हैं, जब ये हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें से थोड़ा सा तेल अलग से निकाल के रख लेंगे। इस समय आप गैस बंद कर दीजिए। लीजिए, हमने थोड़ा सा तेल अलग से निकाल लिया है क्योंकि बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए, अब हम गैस भी ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जीरा। चलिए, हम इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये गोल्डन हो चुका है। देखिए कि कितना बढ़िया कलर इसका आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक। और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दही वाले घी में हमेशा कटा हुआ लहसुन और अदरक ही प्रेफर करें, क्योंकि इसमें जब हम खाने लगते हैं ये सब्ज़ी तो इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जब ये लहसुन और अदरक मुंह में आता है तो। अब हम इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी मेथी पाउडर डालेंगे हम। थोड़ी सी हमने इसमें तेज़ मिर्च डाली, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालते हैं और इसे भी फ्राई कर लेते हैं। चलिए, अब बारी है कटे हुए घिये की। अब हम ये सारा घिया इसमें पलट देते हैं। और गैस को हम हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसे अच्छी तरह से
फ्राई कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पर ध्यान रहे, आपने इसमें अभी तक नमक नहीं डालना है, और पानी तो दही वाले घी में बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। हम नमक इसमें बाद में डालेंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। अगर आप गार्डनिंग और प्लांट्स में इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड करें हमारा ऐप प्लांटेक, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड केयर। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और भी बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज की जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप द कुकरी प्लेस। तो लीजिए, ये लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पक चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं। देखिए, ये गल चुका हुआ है, अच्छी तरह से गल गया है। ध्यान रहे, हमने इसे पूरी तरह से गलने देना है, नहीं तो जब हम इसे दही में डालेंगे तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसे पहले अच्छी तरह से गलने दें। अब हम इस घी को निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम वो तेल डाल देते हैं जो हमने पहले पका हुआ तेल निकाल लिया था। ध्यान रहे, आप कच्चा तेल नहीं डालेंगे, हम वही तेल डालेंगे जो हमने पहले अच्छी तरह से पका लिया था। अब हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पहले डाल दिए हैं। अब हम इसमें सिर्फ दही डालेंगे, और ध्यान रहे गैस को हाई फ्लेम पे कर दें और इस दही को चलाते रहना है। आपने बिल्कुल भी नहीं रुकना है। बस यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी। यहाँ पे आप जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक आप इसे हिलाते रहेंगे। आप बिल्कुल भी 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। देखिए, ये उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसे हिलाना छोड़ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल चुका है, ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। अब हम इसमें पका हुआ घी डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चलिए, अब बारी है नमक की। हमने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच देगी मिर्च और डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया नजर आए। हमने इसमें फ्लेवर के लिए इसमें डाला है कस्तूरी मेथी का पाउडर। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर डाला। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं या हरी मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया बन चुका है। और इसने तेल भी छोड़ा है। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। तो लीजिए,
हमारा दही वाला घिया बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक ही वीडियो में एक डिश को 2-3 तरह से बनाना बताती हूँ। तो पहले तो मैं आपको आज वाले डिश को ही सुपर फास्ट तरीके से बनाना बता देती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, 2 अलग अलग पैन ले लेने हैं और एक जगह आपने घी वाला प्रोसेस कर लेना है और दूसरी जगह आपने थोड़ा सा तेल डालकर जो दही वाला प्रोसेस हमने किया वो कर लेना है। और फाइनली आपका क्या होगा, एक साइड से आपका दही वाला काम भी पूरा हो जाएगा और दूसरी साइड से आपका घिया भी गल जाएगा। तो आप उस गले हुए घिए को दही में डाल दीजिएगा और 1 या 2 मिनट रखकर आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक और तरीका बता देती हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप घिए को हल्का सा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद ये सारा प्रोसेस कीजिए और जब आपका दही उबलने लग पड़ेगा तो उसके बाद आप उसमें घिया डाल दीजिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको पहले तेल में ही जीरा, लहसुन, प्याज और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। उसके बाद दही को डालना होगा और उसे अच्छी तरह से हिलाते रहना होगा जब तक कि वो उबल ना जाए। और उसके बाद आप उसमें घिया डाल दीजिएगा और बस 1-2 मिनट उबलने के बाद आपका घिया तैयार हो जाएगा।